प्यारी साध संगत जी, ओम तत्सत गुरु। मनुष्य सुख चाहता है। प्रकृति का नियम है, इस संसार की कोई भी वस्तु मनुष्य को फ्री मिलने वाली नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक वस्तु की कीमत अदा करनी पड़ती है। ये प्रकृति का नियम है। मनुष्य सुख चाहता है, हर किसी से, प्रत्येक वस्तु से सुख चाहता है। कैसे संभव होगा ये? और फ्री में चाहता है। दूसरी बात, श्रम देना नहीं चाहता, कीमत अदा नहीं करना चाहता, श्रम दूसरों को सुख नहीं देना चाहता, परंतु सुख चाहता है। ये कौन सा नियम है? कैसी सोच है? किस कारण से मनुष्य सुख चाहता है? इस बात पर मनुष्य को गंभीरता से सोचना होगा। सुख मात्र मनुष्य प्राणी के लिए है, क्योंकि अन्य प्राणियों की तो चाहना किसी काम की नहीं है। संसार के अन्य सभी प्राणी मनुष्य को छोड़कर के या तो प्रकृति के अधीन है या मनुष्य के अधीन है। इसलिए उनका सुख और दुख तो या तो परमात्मा के हाथ में या मनुष्य के हाथ में, लेकिन मनुष्य का सुख और दुख मनुष्य के अपने स्वयं के हाथ में है। मनुष्य चाहे तो सुखी रह सकता है। मनुष्य दुखी है तो इसका मतलब मनुष्य की करनी, मनुष्य का कर्म ऐसा है कि जिसका परिणाम, जिसका फल दुख है। मनुष्य को बदलना होगा वर्तमान उन परिस्थितियों से जिनमें उसको दुख प्राप्त हो रहा है। उन कारणों को बदलना होगा, उन कर्मों को बदलना होगा जिनके करते करते मनुष्य दुख भोग रहा है, जिनके करते करते मनुष्य दुखी है। परंतु मनुष्य बदलाव के लिए तैयार नहीं है। केवल चाहना है, केवल चाहत है, और ये चाहत और चाहना केवल मनुष्य के दुख का कारण है। जीवन का आधार सत्य है। ये पूरा संसार तीन गुणों में है, बरत रहा है। इस संसार में तीन गुण काम करते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण से उत्पत्ति होती है, पैदाइश होती है। सतोगुण से जीवन चलता है, अर्थात पालन पोषण होता है। और तमोगुण से संहार होता है, समापन होता है, जीवन का अंत होता है। जब जीवन के लिए तीन गुण हैं, एक से पैदा हो गया, एक से संहार हो गया, और जब एक जो गुण बचता है जिससे जीवन चलता है और उसका नाम सतोगुण है, सतोगुण के बिना जीवन नहीं है, पालन और पोषण नहीं है, तो फिर मनुष्य असत्य का सहारा कैसे ले सकता है, असत्य का कैसे प्रयोग कर सकता है? मेरी आप सबसे ये वंदना है, विनती है, अपने जीवन में सत्य को धारण करें, सत्संग करें, सत्संग करवाएं। सत्संग का अर्थ है कि जीवन में सत्य को धारण कर लेना, सत्य को मान लेना, और अपने बच्चों को सत्य का पाठ पढ़ाएं। इसके लिए सत्संग और सतगुरु का सहारा लें। उस सतगुरु का सहारा लें जो सतगुरु हो, जिसका स्वहित पूर्ण हो चुका हो, जो परहित के लिए काम कर रहा हो, जिसका जीवन परहित में हो गया हो। जो स्वहित के लिए है वो परहित नहीं कर सकता। परहित का अर्थ होता है त्याग, तप, संयम और साधना। हमें निश्चित रूप से ऐसे किसी सतगुरु की खोज करनी होगी जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया हो, जो तपस्वी हो, जो संयमी हो और जो साधक हो, जिसका अपना कोई हित, जिसका अपने कुछ करना बाकी ना रह गया हो, और जो पूर्णतः सत्य के सहारे
परहित में लगा हुआ हो, उसके संग से, उसके सत्संग से, उसके सानिध्य और उसके सामीप्य से निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है, विकसित हो सकता है, सुखमय हो सकता है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अपना आज भी और कल भी, अर्थात भविष्य भी, यदि हमारा आज अच्छा होगा तो निश्चित रूप से हमारा कल अच्छा होगा, हमारा वर्तमान अच्छा है तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। आओ हम मिल कर के भविष्य वर्तमान में सत्संग करें, सतगुरु का संग करें, सतगुरु के समीप रहें, सतगुरु के साथ और सतगुरु के पास रहें, ताकि हमारा भविष्य, आने वाला कल सुखमय, आनंदमय, मुक्त हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। ओम तत्सत गुरु।